नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो फागुन मास चल रहा है, उल्लास खुल रहा है हवाओं में। इस पावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो विघ्नहर्ता हैं। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पतिवार का दिन होता है। इस संयोग में व्रत करने से बुद्धि, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन सूर्योदय होगा 7:07 से और वहीं सूर्य अस्ताचल को जाएंगे 6:03 पर और चंद्रोदय होंगे 8:52 पर। चतुर्थी व्रत का प्रारंभ होगा 5 फरवरी को दोपहर 2:18 से और इसका चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 फरवरी दोपहर 12:12 पर। एक बार की बात है कि एक आदर्श राजा का राज्य था। वहाँ राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग जगह रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर जी की बात मान ली। उसने पूजा के सामान और व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर जी को भी भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। इस व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी का पूजन भी किया, विधि विधान पारायण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर जी की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले ही दिन ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने ससुर जी से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन मास संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प किया। श्री गणेश जी की कृपा सभी का स्वभाव सुधारे। 12 मास से चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी देव महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जन्मांतर मृत्यु के पाप नाश कर अंत में अपने दिव्य लोक में प्रस्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज की जय हो। सबसे प्रसिद्ध व्रत कथा भगवान शिव की दिव्य पत्नी पार्वती देवी से शुरू होती है। शिव की ध्यान मग्नता के दौरान संगति की लालसा में पार्वती ने स्नान करते समय हल्दी के पेस्ट जो होता है उससे एक पुत्र की रचना की। उन्होंने अपने हाथों से आकृति गढ़ी, उसमें जीवन का संचार किया और उनका नाम गणेश रखा। जब पार्वती स्नान के लिए निकली तो उन्होंने अपने नए पुत्र को अपने कक्ष के द्वार पर पहरा देने और किसी को भी अंदर न आने देने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में भगवान शिव ध्यान से लौट आए और अंदर आना चाहते थे, लेकिन बालक जो शिव को नहीं जानता था पहरा देता रहा और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। क्रोधित होकर शिव और उनके गणों सेवकों ने बच्चे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश अपने मत पर अड़े रहे। विवाद इतना बढ़ गया कि शिव जी ने क्रोधित होकर भगवान गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जी ने जब
सब कुछ देखा तो वह व्याकुल हो गईं। उन्हें शांत करने के लिए शिव ने भगवान गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने अनुयायी को उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले जीवित प्राणी का सिर लाने का निर्देश दिया। वे एक युवा हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया। शिव ने उसमें जीवन का संचार करते हुए उसे अपना पुत्र घोषित किया और उसे सभी गणों का मुखिया बना दिया। इसलिए उनका नाम गणेश पड़ा। यह कहानी बताती है कि भगवान गणेश का सिर हाथी का क्यों है और उन्हें बाधाओं को दूर करने वाली क्यों माना जाता है, क्योंकि अपनी रचना के समय भी उन्होंने दृढ़ साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया था। भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है? देवताओं की परीक्षा की कहानी। तो व्रत कथा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर देता है कि भगवान गणेश की पूजा अन्य सभी देवताओं से पहले क्यों की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं के बीच इस बात पर बहस हुई कि अनुष्ठानों के दौरान सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। इस समय के समाधान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। जो भी व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। शक्तिशाली देवता तुरंत अपने दिव्य वाहन पर सवार हो गए। इंद्र ऐरावत पर, कार्तिकेय अपने मोर पर और दौड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन नन्हे भगवान गणेश, जो एक छोटे से चूहे पर सवार थे, मासूम महसूस किया कि उनका वाहन उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। हार मानने की बजाय उन्होंने ब्रह्मांड के सच्चे अर्थ पर चिंतन किया। उन्होंने चुपचाप अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा की और कहा कि वे उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति के दिव्य दंपति के प्रभाव किया और उन्होंने उन्हें विजेता घोषित किया। तब से भगवान गणेश को किसी भी अन्य अनुष्ठान या शुभ कार्य से पहले पूजे जाने वाले प्रथम देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह व्रत कथा सिखाती है कि बुद्धि और भक्ति शारीरिक बल पर विजय प्राप्त कराती है और यह बताती है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना कोई भी दूसरा समूह या समारोह क्यों शुरू नहीं होता। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपत्ता दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन के दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करता था। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जी जाएगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट सके। इस बार बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे,
पोता दे और सह परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर सब गणेश जी बोली, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी तूने मांगा है वचन के अनुसार सब मिलेगा। और वह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ ने कुछ मांगा, सब कुछ मिल गया है। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको दो ना, कथा पढ़ने वाले को, कथा सुनने वाले को और व्रत रखने वाले को। यम के द्वार पर ना देने योग्य गो के दान से दाता उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से संबंधित बुद्धि समृद्धि ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता महान वज्रश्रवा के पुत्र उद्लग के विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ध्वज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गोद की जा रही थी। पिता ने मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनयपूर्वक कहा, पिताजी मैं अभी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? उद्लग ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेत ने पुनः वही प्रश्न किया तो उद्गल ने टाल गए, पिताजी मुझे किससे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्लग का क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूँ मृत्यु को। नचिकेता विचलित नहीं हुआ, परिणाम के लिए वे पहले ही प्रस्तुत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी शरीर नाशवान है पर सदाचारण सर्वोपरि, आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए और पुत्र की सत्यपारायण देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दी। नचिकेत ने पिता के चरणों में संभक्त प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी के लिए प्रस्तावित हो गए। यमराज काँप उठे। अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतः परिचित थे और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार बिना अन्य जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जल पूरत स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मान पूर्वक पधराया देकर अंत्या विनय से कहा, आदरणीय ब्रह्मकुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रि उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक बार मुझे मांग लें। मृत्यु मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाएं और जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथा अस्तु। यमराज ने कहा, मृत्यु स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृतत्व देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूँ, यही मेरी दिव्य वर याचना है। तब अग्नि अनंत स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन यमराज नचिकेता को अल्प आयु, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासा के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप में जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। उस अग्नि के लिए जैसी जितनी ईंटें चाहिए वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम के द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके ही मन से प्रसिद्ध होती है और आप इस विभिन्न रत्न वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता
श्रद्धा समन्वय नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्मत्व जानना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे बतलाएं। यम झिझके, आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की दुर्विहता बतलाती हुई पर उनको अपने निश्चय से नहीं डगा सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र अपने तत्व संबंधित गुण वर से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भयवान हैं। यम ने नचिकेत के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमय संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। शैर प्रिय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषय से अतीत जिस परम ब्रह्म को आप देखते हैं मुझे अवश्य बतलाने की कृपा करें। आत्मा चेतना है, वह ना जन्मा है ना मरता है, ना यह किसी से उत्पन्न हुआ है और ना कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए भी शारीरिक और समस्त स्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर हैं। वह कण कण में व्याप्त हैं। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से चलती है, सूर्य उसी के भय से तपता है, इंद्र वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो मनुष्य, जो पुरुष काल के गाल में जाने के पूर्व उसे जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, शोकहीन क्लेश को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह ना तो वेद है प्रवचन से प्राप्त होता है, ना विशाल बुद्धि से मिलता है। वह ना केवल जन्म भर शास्त्रों को श्रवण से भी मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, कामनाएं मिट चुकी हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती, जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागत में खड़ा है। तो प्रिय भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थ व्रत की पावन कथाएं, मान्यताएं हैं। जो भी व्यक्ति इन कथाओं को सच्चे मन से सुनता है या सुनाता है, विघ्नहर्ता गणेश उसके जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। बोलो गजानन महाराज की जय। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको गणेश जी की ये कथाएं और आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य में भागी बन सकें। ऐसी ही कथाएं और धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहारों की कथाएं, जानकारी, भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय गणेश या गणपति महाराज या गणपति बप्पा मौर्य लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मंगलमय चतुर्थी। और आप इस तरह की कौन सी कथाएं या कहानियां सुनना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये कथा या जो भी कथा आप सुनना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो हम उसी कथा के लिए कहेंगे।